Today we are going to talk about a very important topic, a very core topic of public administration, which is integrity. We will talk on integrity, ethics, moral values, corruption, anti-corruption bodies, and how to be ethical while being in public administration. Okay, what does the meaning stands for इंटीग्रिटी? सत्यनिष्ठा, अखंडता, इसका और मतलब है ईमानदारी, सच्चाई, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। किन किन चीज़ों से बनता है इंटीग्रिटी? करेक्टर इज इम्पोज्ड बाय इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मोरल स्ट्रेंथ। नो से डू, इंटीग्रिटी इज कॉन्ग्रुएंस बिटवीन व्हाट यू नो से डू। ओके, तीन चीज़ें इसमें हाईलाइट करने वाली हूँ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, मोरल स्ट्रेंथ, मोरल वैल्यूज़, ठीक है। बेसिकली देखिए, अखंडता का मतलब है आप किसी से प्रभावित ना हो, ठीक है। ईमानदारी, सच्चाई से आप अवगत हैं ही ऑलरेडी। इंटीग्रिटी किस चीज़ से बनती है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एकदम समझ। इट्स वैल्यू लेडन टर्म, ठीक है, बहुत बड़ी टर्म है ये। एक सिंगल टर्म के अंदर बहुत सारे वर्ड छुपे हुए हैं। सो इन द मीन टाइम यू विल लर्न अबाउट द इन डेप्थ मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। ओके, वैल्यूज़ आर पर्सनल बिलीव्स, प्रेफरेंसेस दैट इन्फ्लुएंस आवर वंस बिहेवियर, ठीक है। डीप सीटेड इन पर्सनैलिटी, ठीक है। एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। ओके, किन किन चीज़ों से बना है देखिए एथिक्स? रिस्पेक्ट, फेयरनेस, सिटीजनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्टवर्दिनेस, ठीक है। भरोसा है, जिम्मेवारी है, केयर करना है, रिस्पेक्ट करना है, बीइंग फेयर, ठीक है, बीइंग फेयर होना, अनजस्ट नहीं होना, ठीक है। और सिटीजनशिप जिसके अंदर हो वो भी एथिक्स का पार्ट है। ये सारी चीज़ें इंटीग्रिटी को भी हाईलाइट करती हैं। जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी वो आदमी इंटीग्रल है, ठीक है, सत्यनिष्ठ है, अखंड है, ठीक है। A strongly held sense of commitment to openness, honesty, inclusiveness and high standards in undertaking the leadership role. Being open and honest, having nothing to hide, stick to what you decide. Personal code of conduct. अगर जिसके अंदर ये चारों चीज़ें हैं वो है। Courage is also a part of being integral, ठीक है। Personal integrity takes courage. Through living with personal integrity, others notice that we can be trusted. ओके, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इंटीग्रिटी कैन बी डेवलप, बढ़ाई जा सकती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए ट्रेनिंग कोर्सेज होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं एंटी करप्शंस के ऊपर, करप्शन के ऊपर, इंटीग्रिटी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर, हार्डवर्क के ऊपर। सो इट कैन बी, यू कैन बी ट्रेंड for the development of your character, for the development of your personality, for the development of your core values, your ethics. इंटीग्रिटी कैन बी डेवलप्ड, कहने का मतलब ये है, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। मेक एंड गिव प्रोमिस टू सेल्फ एंड अदर्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट हैपन्स इन स्टेजेस, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये बेसिकली, कभी भी ये रुकता नहीं है। तीन प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के। एथिक्स का मतलब क्या है हिंदी में? आचार विहार, नीति शास्त्र, बेसिकली नीति शास्त्र, आचार विचार रखना, आपके कैसे आचार विचार हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है। तीन चीज़ों से बना है, राइट, गुड एंड प्रॉपर। सही हो आप, अच्छे हो आप और प्रॉपर हो आप। दैट मीन्स यू आर फुलफिलिंग थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग एथिकल, कि आप सही हो, आप अच्छे हो और आप प्रॉपर हो। तीन चीज़ें हैं, तो डेफिनेशन दे रहे हैं एथिक्स की। इनको आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ एवेलुएटिंग, डिसाइडिंग अमंग ऑप्शंस, रूल्स दैट डायरेक्ट योर कंडक्ट एंड मोरल जजमेंट्स। ये तीन चीज़ें हैं, तो आपके ये डिसाइड करेंगे आपके माइंड की ये तीन चीज़ें किस किस सेक्शन के अंदर हैं, तो आपका जजमेंट कैसा होगा, कंडक्ट कैसा होगा, मोरल जजमेंट कैसा होगा, आप क्या डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, लाइफ में या एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या डिसीजन लेंगे, दैट कैन अफेक्ट एनी सिटीजन और द नेशन एज अ होल, ठीक है। शोइंग इंटीग्रिटी, लर्न द ओनर कोड एंड अधेयर टू इट। ऑनेस्टी पॉलिसीज़, अवॉइड चीटिंग, डिसऑनेस्टी आप ना करें। बेसिकली आप समझ गए होंगे मोटी मोटी बातें।
नेक्स्ट आ जाते हैं करप्शन क्या है। करप्शन कोरोम्पो वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। डिकम्पोज, डिसइंटीग्रेट, लूज वैल्यू, टू बिकम पुट्रिड एंड यूजलेस। करप्शन आप सभी को पता है क्या है, भ्रष्टाचार हिंदी का वर्ड है। आप टूट रहे हैं, आप वैल्यूज़ खो रहे हैं अपनी, ठीक है, आप यूज़लेस हो रहे हैं, और बहुत सारी आप आगे इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। एन एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, ठीक है, डिसऑनेस्टी का आपको पता है, ऑनेस्टी से उल्टा, ईमानदारी से उल्टा, और एन इलीगल बिहेवियर, ठीक है। और यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर वंस प्राइवेट गेन, अभी आजकल इसका ये फैशन में है करप्शन के लिए बड़ा, यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर वंस प्राइवेट गेन। कैसे रोका जा सकता है एंटी करप्शन, ठीक है, करप्शन को, हाउ टू स्टॉप इट। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लिखिए, RTI 2005 के अंदर ये आया था। RTI का मतलब क्या है, दिस एक्ट विल, दिस एक्ट एक्ट्स लाइक टूल टू एनेबल टू अनअर्थ द हिडन एंड द सीक्रेटिव वेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विच वॉज ऑलवेज देयर सिंस 1905। कर्जन, लॉर्ड कर्जन लेके आए थे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसको 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 तोड़ा, और RTI ने, ये क्या करता है बेसिकली, कोई भी सिटीजन कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता है, RTI लगा सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मांग सकता है किसी भी ऑफिस से, किसी पब्लिक ऑफिस से, ठीक है, कि मुझे बताया जाए कि ये काम कैसे हुआ है, किसने किया है, कितने पैसे में हुआ है, कितने टाइम इसमें लगा, कितने क्या खर्चा हुआ, तो आप किसी को जिम्मेवार ठहरा सकते हो, ठीक है। दिस एक्ट विल लीड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स। सो 3 चीज़ें एनेबल करता है ये, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये है, RTI है, तो आप ये तीनों चीज़ें इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। इंडिया करप्शन देखिए, इंडेक्स देखिए, 85th है अमंग 174 कंट्रीज़। 54% इंडियंस ने कमिट किया है, उन्होंने कभी ना कभी ब्राइब जो है लेन देन किया है। इतना हाई है हमारा करप्शन का इंडेक्स। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करप्शन इंडिया में कहाँ देखी गई है, सोशल स्कीम्स में, प्रोग्राम्स में, जैसे कि कोई भी सोशल स्कीम है, नॉट टू नेम इट बट देर आर सो मैनी। सरकार की पॉलिसीज़ जो काम होती हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए जो हैं बजट से सेंक्शन करवाए जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, डाइल्यूट हो जाते हैं, या 100 में से 30 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये जितने आते हैं, जितने बच जाते हैं, बेसिकली मेजर करप्शन यहाँ पाई जाती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ एक स्कैम्स हैं, कोलगेट स्कैम है, ठीक है, कोयले के ऊपर हुआ था, बहुत हंगामा रहा पिछले 1-2 साल। 2G स्पेक्ट्रम का है, कॉमनवेल्थ गेम्स का है, फोर्डर स्कैम का है, सत्यम कंप्यूटर्स का है, ठीक है, चॉपर डील है, बहुत सारे स्कैम्स हैं हमारे कंट्रीज़ में नेशनल लेवल पे। कॉजेज़ ऑफ करप्शन क्या है इंडिया में, लो पे स्केल्स, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ करप्शन की, करप्शन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है, क्या 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 ऐसी मजबूरियाँ हों कि मैं करप्ट होना पड़ गया। लो पे स्केल्स हैं, लोगों की जो आय इनकम है, इनकम सोर्सेज ऑफ इनकम आर वेरी लो, वेरी लिमिटेड, ठीक है, उनका भत्ता जो है वो रोजाना का वो कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़। द सेकंड कॉज ऑफ करप्शन, लो ऑफ स्ट्रिक्ट, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एंड फास्ट पनिशमेंट्स। हमारे जो लॉज हैं वो इतने प्यूनिटिव नहीं हैं, इतने इफेक्टिव नहीं हैं, इतने एफिशिएंट नहीं हैं, ठीक है, इतने फास्ट नहीं हैं, इतने जस्टिस प्रोवाइडर नहीं है कि लोग डरें कि भाई ऐसा ना करें तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लोगों में डर नहीं है बिकॉज आवर लॉ प्रोसेस, जुडिशियल सिस्टम इज़ काइंड ऑफ अ स्लो। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है बहुत सी जगह में अभी, ठीक है, लोगों को पता नहीं RTI क्या है, कैसे लगाते हैं, डरते हैं लोग ऑफिशियल और पेपर वर्क करने में। और इसका सबसे बड़ा कारण फिर हो जाता है लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन है तो लैक ऑफ RTI ऑटोमेटिकली होना ही है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई तो करप्शन होने के चांसेस बढ़ गए, तो ये पॉइंट अलग से आ जाएगा, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट है, जिम्मेवारी जवाबदेहिता बहुत कम है। ऐसे पॉइंट्स लूप होल छोड़ रखे हैं कि काम की कोई जवाबदेहिता किसकी बने ना बने, एंड में निकलता है किसी की नहीं बनी जवाबदेहिता, ठीक है। सो ऐसे प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी किसी की ठहराई जा सके कि ये गलत हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है। एनकरेजमेंट ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन है हमारी
पब्लिक सर्विसेज के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। सो ये 7-8 कॉमन बेसिक से पॉइंट्स हैं जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं करप्शन के? लॉस ऑफ नेशनल वेल्थ, नेचुरल है, ठीक है, नेशनल वेल्थ है हमारी इंडिया की जो ओवरऑल है उसका जो लॉस हो रहा है हमें। डेवलपमेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है, प्रगति विकास नहीं हो पाएगा। बैकवर्डनेस नेक्स्ट है कि हम पीछे रह जाएंगे। गरीबी उससे नेक्स्ट है कि हम जो है गरीब हो जाएंगे। अथॉरिटी एंड पावर इन रॉन्ग हैंड्स, ये 8-10 चीज़ें हैं कि गलत हाथों में शक्तियाँ चली जाती हैं करप्शन के कारण। गरीबी आ जाती है, पिछड़ापन, बैकवर्डनेस आ जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन डेवलपमेंट, जो विकास होना होता है वो नहीं हो पाता। और लॉस इन नेशनल वेल्थ, ठीक है, नेचुरल सी बात है। अगला क्या है? ब्रेन ड्रेन हो जाता है। यहाँ के पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाते हैं, सोचते हैं यहाँ तो इंडिया तो अच्छा देश नहीं है, वहाँ जाके सर्विस करेंगे, अच्छी कमाई करेंगे, पैसे भी कम है, करप्शन भी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं, और जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है। राइज इन टेररिज्म एंड क्राइम्स हो जाता है करप्शन के कारण, ठीक है। ब्लैक मनी विल लीड टू क्राइम्स एंड टेररिज्म, राइज इन सुसाइड केसेस, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिसऑर्डर। सोशल डिसऑर्डर्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नोट टू मेंशन, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। सो सोशल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, टेररिज्म, क्राइम्स, ब्रेन ड्रेन, पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट, नेशनल वेल्थ का लॉस एंड पावर इन रॉन्ग हैंड्स, ये सारी चीज़ें करप्शन से होती हैं, ठीक है। वेज टू रिड्यूस इट, कैसे रिड्यूस करें करप्शन को? एजुकेशन पहला टूल है, ठीक है। मीडिया दूसरा है, ट्रांसपेरेंसी तीसरा है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी हो सकता है, लेजिस्लेशन कोई कानून बना के हो सकता है, और इंक्रीजिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द गवर्नड। जो रूल कर रहा है, जो रूल जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट लिंक बना के भी करप्शन को रोका जा सकता है। एंटी करप्शन एफर्ट्स क्या क्या हुए हैं, कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, नाउ वी विल लुक इनटू, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, व्हाट आर द एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। सो एंटी करप्शन एक्ट है, 1988 के अंदर आया था, ये अमेंड हुआ था, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, 2 मार्क में आ सकता है। एंटी करप्शन प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट कब था? 1988। फिर आया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब? 2005 में, ठीक है। फिर देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का स्लोगन के अंडर अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने काम किया, जिनकी वजह से लोकपाल एक्ट आया 2013 के अंदर, ठीक है। लोकपाल एक्ट इज एन एंटी करप्शन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, विच सिक टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन लोकपाल, ठीक है, टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। ये इंपॉर्टेंट है। ये लोकपाल एक्ट बेसिकली कुछ पब्लिक फंक्शनरीज का मतलब है जो पब्लिक के ऑफिसर्स हैं, एमपी एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ऑल इंडिया ऑफिसर्स हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स हैं। उन ऑफिसर्स के खिलाफ अगर कोई करप्शन का एक्ट है तो उन्हें जांचने के लिए ये लोकपाल एक्ट बनाया गया 2013 फॉर द इन द बाय द एफर्ट्स ऑफ अन्ना हजारे। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता भी होना चाहिए। फिर एक अगली इंस्टीट्यूशन है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, दैट सुपरवाइज इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड पीनल कोड 1860। सो पीनल कोड 1860 आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कब बना था, ठीक है, जब आपकी पुलिस सिस्टम भी तभी आया था 1860 के अंदर। सो 1860 के अंदर ये कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ पैरामीटर्स बनाए थे कि आप ये कर दोगे तो आपको इतनी सज़ा हो जाएगी, ये इलीगल एक्टिविटी करोगे तो ये सज़ा हो जाएगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपकी देखती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैन रेफर इट्स केसेस टू सीबीआई ऑल्सो। ये दो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं जो करप्शन को देखती हैं, सीवीसी एंड सीबीआई। सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इनको हम डिटेल में डिफरेंट जो है लेक्चर में पढ़ेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीवीसी एंड सीबीसी। अभी आप ये जान लीजिए कि एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे आरटीआई है, 1998 का एंटी करप्शन एक्ट है, 2013 का लोकपाल एक्ट है, एंड सीवीसी है, एंड सीबीआई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो एंड द एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी आर आल्सो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज फॉर करप्शन प्रिवेंशन एक्ट
1988 पीनल कोड 1860, दो चीज़ों को ये टेक केयर करती हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन यहाँ है। ओके, सीबीआई की जुरिस्डिक्शन कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। द एसीबी इन्वेस्टिगेट्स केस विद इन द स्टेट्स। ठीक है, सीबीआई जो है वो थोड़ी सी हायर लेवल पे है, ये ध्यान रखना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत बार जो है टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में, न्यूज़ में देखा होगा। ठीक है, केस सीबीआई के पास जाता है तो बहुत बड़ा केस हो जाता है वो। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे चला जाता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन करप्शन के केसेस को देखती है सीबीआई, स्टेट्स की करप्शन को देखती है एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है, एसीबी एंड सीबीआई। अच्छा, इनकी जुरिस्डिक्शन किसके तहत बनती है? 1860 पीनल कोड के तहत और 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो जिसमें ये प्रावधान दे रखे हैं, इनके ऊपर ये टेक ओवर करते हैं। ठीक है, लोकपाल में क्या है? लोकपाल विच कंप्राइज द चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स एज ए नोडल ओम्बड्समैन अथॉरिटी। देखिए किसके ऊपर नकेल कस सकती है आपकी लोकपाल? प्राइम मिनिस्टर भी इसके अंडर हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपके एमपी एमएलए हैं, जिनको आप मंत्री परिषद बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक सर्वेंट्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अदर देन मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज की नहीं होनी चाहिए, उनके लिए उनके अलग से जुडिशियल जो है कोर्ट मार्शल्स वगैरह और जुडिशियल कोर्ट्स अलग से होते हैं। सो जैसे कि ऑल इंडिया रैंक के जो भी अपने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये ऑफिसर्स होते हैं, इनके लिए एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनीज फंडेड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी हैं, जो बहुत ही पावरफुल ऑफिसर्स हैं, इन सब के करप्शन के केसेस को डील करने के लिए लोकपाल की एजेंसी बनाई गई है। ठीक है, एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है 2011। विसल ब्लोअर बेसिकली सीटी बजाने वाला, किसको देख के? करप्शन को, केस को देख के अलार्म की सीटी बजाने वाला आदमी को विसल ब्लोअर बोलते हैं। उस आदमी का बाहर नाम ना आए, मतलब मैं कोई करप्शन का केस हाईलाइट कर दूं और मुझे फिर कोई थ्रेट ना हो, इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल से एक्ट बनाया गया है कि भाई विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। आपने देख लिया कि ये बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, आप कंप्लेंट करने चले गए तो आपका बाहर नाम नहीं आ सकता। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर ऑफ एक्ट्स ऑफ corruption, willful misuse of power, willful misuse of discretion of the commission of attempted commission of a criminal offence by a public servant. ठीक है, with the whistleblowers protection act has yet to come into force, the government has clarified that it intends to amend the act further before bringing it into effect. ये भी एक अच्छा एक्ट है कि भाई प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी जो एक्टिव सिटीजनरी को इन्वॉल्व करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम में लाने के लिए। ठीक है, सो लोकपाल एंड लोकायुक्त मैंने बताया नहीं था। लोकपाल इन द सेंटर एंड लोकायुक्त इन द स्टेट। जो लोकपाल सेंटर में करेगा वही काम लोकायुक्त स्टेट्स में करेगा। एक्ट आया था 2013 में। सो लोकपाल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए लोकायुक्ताज। These bodies to unearth and investigate cases of corruption in the public sector in India. The authority is provisionally attached property pending proceeding. ठीक है, पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, जिसके अंदर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पब्लिक सर्वेंट्स भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे, और जो भी पावरफुल लोग हैं देखिए उनको मोस्टली सभी को लोकपाल एंड लोकायुक्त कवर करते हैं। ठीक है, सो हमने देखा इंटीग्रिटी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या 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 वैल्यूज़ होती हैं, एथिक्स क्या होता है, करप्शन क्या होती है, करप्शन कैसे होती है, कैसे ठीक होती है, कैसे हम ना करें। ठीक है, और कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं विच कैन चेक द करप्शन एक्टिविटीज़ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल।